हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, क्या क्या पढ़ा दिया है हमने। देखिए, हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उस फर्स्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था न्यूट्रिशन पढ़ा था, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। उसके बाद हमने पढ़ा है अमेजिंग फैक्ट किया था, फिर डाइजेशन इन ह्यूमन किया है और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को डिस्कस किया है। साथ के साथ में हमने टीथ के बारे में डिस्कस किया है, कितने तरह के टीथ हमारे पाए जाते हैं मुंह के अंदर, उनका फंक्शन किया है। ठीक है। फिर यहाँ के हमारा स्टमक के बारे में बताया था आपको। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी टॉपिक्स को हम लेक्चर 1 में कवर कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रास ईटिंग एनिमल। तो बिफोर स्टार्टिंग ग्रास ईटिंग एनिमल हम डिस्कस कर लेते हैं डायरिया, जिसे हम दस्त भी कहते हैं। ठीक है। देखिए, सम टाइम यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली। कभी कभी आपको ज़रूरत होती है, यानी कि ये जो मल होता है हमारा, ये जिसे हम लूज मोशन कह देते हैं, इनडायरेक्टली हम इसको कह देते हैं लूज मोशन। ये जो कंडीशन कहलाई जाती है इसको बोलते हैं डायरिया, यानी कि वाटरी स्टूल, फ्रीक्वेंटली वाटरी स्टूल, डायरिया, दस्त का हो जाना। ठीक है। तो ये जो दस्त होता है, दस्त का मुख्य कारण क्या है? दस्त का मुख्य कारण है फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन, अपाचन। फूड पॉइजनिंग और अपाचन के कारण दस्त हो जाता है। और इंडिया में ये बीमारी कॉमन है, मोस्टली बच्चों के अंदर पाई ही जाती है। तो ज़्यादा घातक कंडीशन की बात कर लें तो कभी कभी इसकी ये जो कंडीशन होती है हमारे लिए ज़्यादा घातक भी बन जाती है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी से पानी और नमक की कमी हो जाती है। तो डायरिया को हमें हल्के में नहीं लेना है। Even before a doctor is consulted, the patient should be given plenty of boiled and cool water with a pinch of salt and sugar dissolved in it। देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर पास जाने से पहले हमें फ़र्स्ट एड कर लेना चाहिए। तो इसमें फ़र्स्ट एड हमें क्या करना है? फ़र्स्ट एड हमें ये करना है कि उबले हुआ पानी लेना है, उसको ठंडा करना है, उसके अंदर आपको नमक और चीनी को घोल कर सॉल्यूशन बना लेना है और उसको ले लेना है। दिस इज़ कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। इसको ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन या ORS कहते हैं। आपने नाम भी सुना होगा, जब कभी आपको दस्त हुए होंगे तो मम्मी पापा जो आपके लिए ORS का घोल लेके आते हैं। ठीक है। चलिए जी, अब आ जाते हैं हम ग्रास ईटिंग एनिमल, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना ही है यार। ये ग्रास ईटिंग एनिमल, आपने घास खाने वाले जंतुओं को देखा होगा, जैसे जिसमें गाय आ जाती है हमारी और भैंस है, गाय भैंस, काव एंड बफेलो। तो आपने देखा होगा ये कंटिन्यूसली मुंह को चलाती रहती है, यानी जुगाली करती रहती है, च्युइंग च्युइंग करती रहती है, कंटिन्यूसली च्युइंग चलता रहता है इनका। तो चाहे वो खाना खा रहे हों, चाहे वो घास खा रहे हों या नहीं खा रहे हो, उनका मुंह जो होता है वो चलता रहता है। एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ स्टोमक कॉल्ड रूमेन। तो इसमें होता क्या है कि ये जल्दी जल्दी से जो घास को जो होते हैं सटक जाती हैं, जल्दी जल्दी से घास को ये सटक जाती हैं, यूँ ही सटक जाती हैं, और ये जो घास होती है ये स्टोर हो जाती है जाके स्टोमक के एक पार्ट में, जिसको हम रूमेन बोलते हैं। हियर द फूड गेट पार्शली डाइजेस्टेड। यहाँ पे जो खाने का जो होता है वो पार्शली डाइजेशन होता है, जिसे हम कट बोलते हैं। अब क्या कहते हैं, बट लेटर द कट रिटर्न टू द माउथ। बाद में ये कट क्या होता है, मुंह के अंदर आता है, और छोटे छोटे कड़ों के रूप में ये मुंह के अंदर आता है, और एनिमल इसको दोबारा से चबाते हैं, और चबाने के बाद में फिर से इसका डाइजेशन होता है। दोबारा से चबाते हैं, और इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन बोलते हैं, और इस तरह के एनिमल को हम रूमिनेंट कहते हैं। ठीक है। द ग्रास इज़ रिच इन सेलुलोज। चलिए, इससे करने से पहले हम ये क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहली का क्या क्वेश्चन है? पहली ने क्या है, पहली वांट टू नो व्हाई दीज एनिमल कैन नॉट चब फूड प्रॉपरली एट द टाइम दे टेक इट इन।
देखिए पहली ये कहना चाह रही है, ये पूछना है, उसका क्वेश्चन ये जानना चाहती है पहली कि ये जो जानवर होते हैं ये खाना खाते समय ही क्यों नहीं निगल जाते अपने भोजन को। ऐसा क्यों करते हैं कि जो निगले हुए भोजन को वापस मुंह के अंदर आते हैं और फिर दोबारा चबाना शुरू करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं वो। अब बूझो का भी क्वेश्चन आ गया इस पर। बूझो का ये कहना है कि चलिए, बूझो वांट टू नो व्हाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द कैटल डू। हम क्यों जानवरों की तरह सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। देखिए क्वेश्चन तो है लाजवाब, तो चलिए इसका जवाब भी आपको यहीं पे मिलने वाला है। देखिए ये हो गया, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ से ये घास को क्विकली निगल लेती है और निगलने के बाद में ये घास जो होता है हमारे इंटेस्टाइन के एक पार्ट में जमा हो जाती है जिसको रूमेन बोलते हैं। रूमेन के अंदर ये घास छोटे छोटे लम्प्स के रूप में स्टोर होती है। ये लम्प्स को ये दोबारा बाहर की तरफ लाती हैं, ये जो बफेलो होती हैं, बफेलो और काओ, ये दोबारा वापस लाती है और फिर दोबारा उसको चबाने के बाद में फिर पहुंचाती हैं इंटेस्टाइन तक। यहाँ पे अब जो होगा पाचन होने लगेगा। तो यहाँ पे अगर रूमेन की बात करें तो रूमेन के अंदर पार्शली तो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद कंप्लीट डाइजेशन जो होगा उसके बाद होगा जब वो दोबारा से पहुँचता है। ठीक है, तो इस तरीके से खाना जो होता है 2 बार मूव करता है, तो इसको बोलते हैं रूमिनेशन। और इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनको रूमिनेंट एनिमल्स बोला जाता है। अब बात आती है कि भाई ऐसा क्या खास होता है इनके अंदर कि ये सेलुलोज को पचा लेते हैं, क्योंकि घास के अंदर सेलुलोज ज़्यादा होती है और सेलुलोज को ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल है आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन ह्यूमंस इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो इनका रूमेन होता है, रूमेन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोज के पाचन में हेल्प करते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। बहुत सारे जानवर जिसमें मनुष्य भी शामिल है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट etc हैव ए लार्ज शेक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीगम बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए कुछ एनिमल्स जैसे हॉर्स है, रैबिट है, इनमें एक लार्ज शेक नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको सीगम बोलते हैं, जो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में सिचुएटेड होता है। तो द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। तो इनके अंदर जो सेलुलोज का पाचन होता है वो सीगम में होता है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है, अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझसे डिस्कस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो। बच्चा लोग अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय बाय।